सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो को भी स्टार्ट करो उससे पहले तुम 2 मिनट की एक रिकॉर्डिंग देखो, जिसमें मैंने दिखाया कि ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम्स मैंने कैसे लाइक करंट अफेयर्स को मतलब कंप्लीट किया था। और ये उसी टाइम की वीडियो रिकॉर्डेड है। सो एक बार पहले उस वीडियो को देखो, गो थ्रू करो, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आपके साथ दो तीन चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पहले देखो कि मैं करंट अफेयर्स के लिए क्या कर रहा हूँ। जस्ट आप देख लो कि जैसे पहले मैं क्या कर रहा था कि मेरे पास ये इस तरह करके मैंने पीडीएफ्स निकलवा लिए थे, जो कि मैंने खुद से बनाए थे, मतलब अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ को कलेक्ट करके। जैसे कि आप देख लो कि मेरे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सभी का है। सो एक बार मैं गेट ओपन कर देता हूँ तो थोड़ा सा फ्लिकर कम हो जाएगा। ठीक है। सो उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे तो ठीक है, बट अगर मैं मतलब एक भी न्यूज़ मिस ना करूं फॉर लाइक जनवरी और फरवरी और मार्च के लिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं कुछ पांडे सर के, उन्हें कंप्लीट कर रहा हूं। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मैं हर जैसे कि आप देख लो कि जैसे 25 जनवरी का हो गया, 27 जनवरी का हो गया, 24 जनवरी का हो गया, ऐसे करके इन सभी सोर्सेज से भी एक एक न्यूज़ को कलेक्ट कर रहा हूँ। और आफ्टर दैट एक मेरे पास पीडीएफ भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऑलिव बोल्ट का बोल्ट पीडीएफ है। क्रॉसवर्ड को भी मैंने लाइक पूरा ऑलरेडी स्कैन कर लिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है मुझे वो स्किप ना करूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्किप क्या कर रहा हूँ, बुक्स एंड ऑथर से स्किप कर रहा हूँ। आफ्टर दैट ऑबिचुअरीज को स्किप कर रहा हूँ और डेट्स वगैरह इन्हें स्किप कर रहा हूँ। बट जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिगार्डिंग है, फिर कंपनीज के रिगार्डिंग कोई भी आता है, पार्टनरशिप वगैरह आता है कि इस बैंक ने इसके साथ कोलैबोरेट किया, ये मतलब कंपनी का जॉइंट वेंचर्स वगैरह आता है, सेमीकंडक्टर प्लांट के रिगार्डिंग न्यूज़ आता है, इसरो के रिगार्डिंग न्यूज़ आता है, तो उसे मैं कंप्लीटली कवर कर रहा हूँ। सो अभी तो यही है। जैसे कि आप देख लो जनवरी का है, तो मैं यहाँ पे भी जैसे सारे लिख लेता हूँ कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, और मैं उसे शॉर्ट करके लिखना चाहता हूँ ताकि, और जैसे कि जो भी आरबीआई के रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट्स हैं उसे भी मैं यहाँ पे प्रॉपरली कवर कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि जैसे कि ये मेरा जनवरी का हो गया। साथ साथ अभी जैसे कि मैं मार्च का भी क्या कर रहा हूँ कि जो वीडियो लेक्चर्स आते हैं उसे मैं देखता हूँ। और वीडियो लेक्चर्स के बाद सेम डे मैं सोच रहा हूँ कि मार्च का मैं प्रिंट आउट्स नहीं निकलवाऊँगा। जस्ट एक सेकंड में मिल नहीं रहा, ये रहा। तो आप देख लो कि मार्च का जैसे क्या कर रहा हूँ, मार्च का मैं पूरा अच्छे से डिटेल में जो वीडियो लेक्चर्स में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है उसे मैं कवर कर रहा हूँ, फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, और उसे मैं टोटल हैंड रिटन में ही बनाऊंगा। काफ़ी लोग पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल रहते हैं और पीडीएफ से ही रिटर्न कर लेते हैं, बट मैं जब तक चीज़ें को लिख नहीं लेता तब तक मुझे वो रिटर्न नहीं होता। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि मैंने कितने अच्छे से लाइक जो भी क्लासेस थे वो कंप्लीट किए, पीडीएफ्स कंप्लीट किया, खुद से प्रिंट आउट लेके हाईलाइट करके न्यूज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया, जो कि बिल्कुल ही आइडियल वे बोला जाता है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वीडियो। अगर तुम कोई भी स्ट्रेटजी देखोगे तो उसमें यही बोला जाता है कि मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ को रिवाइज़ करो, ठीक है। और मतलब पीडीएफ्स करो, और कोई एक दो सोर्स को साथ में कंबाइन करके करो ताकि कोई भी न्यूज़ मिस ना हो। फिर जीडीपी डाटा जो होता है, या फिर आरबीआई फोरकास्ट होता है, या फिर बैंक का जो कोलैबोरेशन होता है यानी कि बैंक एश्योरेंस जिसे बोला जाता है, ये सभी चीज़ें किसी भी तरह से न्यूज़ मिस नहीं होनी चाहिए। मैंने ये सभी चीज़ें किया था। मेरा एग्ज़ाम पड़ा था सेकेंड शिफ्ट में। अगर तुम लोग चाहो तो देख सकते हो कि 10 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में जो एसबीआई क्लर्क का मेंस हुआ था उसमें करंट अफेयर्स की क्या स्थिति थी। जितने बड़े बड़े एजुकेटर भी हैं उनकी वीडियोज़ जाके देखो, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ जो पढ़ाया वो एग्ज़ाम में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये है कि करंट अफेयर्स का जो होता है कोई सेक्शंस फिक्स नहीं होता है, कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है। और मैंने क्लियर कट बोलूँगा कि अगर एग्ज़ाम मेरा दूसरे शिफ्ट में पड़ा रहता तो ऑब्वियसली मेरे अटेम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते एज़ कम्पेयर टू द जिस शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मैं तुम्हें इस वीडियो से बिल्कुल ही रॉ एंड ब्रूटली बताऊंगा कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसके रिगार्डिंग तुम वीडियोस देखो कितनी भी, ठीक है, पीडीएफ कर लो कितनी भी, ये तुमसे तभी होगा जब एग्जामिनर चाहेगा ये तुम इसे बना पाओ, वरना तुम वहाँ पे 50 में से 5 क्वेश्चन बनाने में तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे। और ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं होगी कि जिन्होंने लाइक सपोज करंट अफेयर्स किया और उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसमें उन्होंने 20-25 अटैम्प्ट दिए, तो वो कंसिडर करेंगे, वो तुम्हें ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे कि तुम हर एग्ज़ाम में 20-25 बना के आओगे। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम इस शिफ्ट में पड़ा था, और इस शिफ्ट में जिस बच्चे ने भी दिया तो उनसे पूछना एक बार करंट अफेयर्स कैसे आई थी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बिल्कुल यही बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स को जिस तरह से मैंने किया तुम्हें तो बिल्कुल वैसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इससे तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि तुम इस सेक्शन को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो भगवान भरोसे, नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो मंथली वीडियोज़ होती हैं या वीकली वीडियोज़ होती हैं, कॉम्पाइलेशंस, ठीक है,
इसे कवर करो। जिस भी टीचर से तुम्हें लाइक अच्छा लगता है पढ़ने में, मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं लूँगा, जिस भी टीचर से अच्छा लगता है तुम उनकी पीडीएफ्स को गो थ्रू करो। डेली पीडीएफ जो वो डालते हैं, तुम्हें हार्डली इसमें 20 से 25 मिनट लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि या तो जैसे कि मैं लिख के करता था, मैं लिखने के बाद मैंने फिर उसे प्रिंट आउट निकालना स्टार्ट किया, बट या तो तुम इन दोनों में से कोई चीज़ कर सकते हो, या फिर तुम पीडीएफ से ही मतलब सेलेक्ट करो, ठीक है, और एक खुद की पीडीएफ बनाओ जिसमें जो न्यूज़ तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मुझे एक बार में पढ़ने से याद नहीं हुआ। तो सपोज़ अगर एक दिन के पीडीएफ में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 न्यूज़ हैं, तो 20 में से तुम्हें देखना 5 से 7 ऐसे न्यूज़ मिलेंगे कि जो तुम्हें एक बार में याद नहीं हो। सपोज़ वो डाटा के रिगार्डिंग हो या उसमें कुछ भी ऐसा हो जो तुम्हें एक बार में पढ़ने से याद नहीं हुआ। तो तुम अगर मान लो सपोज़ 30 दिन का होता है तो कितना न्यूज़ होता है, 200 न्यूज़ अप्रॉक्स। तो इस तरह से करके तुम पीडीएफ बनाओ मल्टीपल मंथ्स की। अब बोलोगे कि कितने दिन का करके जाना चाहिए, इसका भी कोई फ़िक्स रूल नहीं है। बोला जाता है कि 6 से 8 महीने करके जाओ, बेस्ट है। कुछ लोग बोलेंगे कि लास्ट 3-4 महीने करके जाओ, बेस्ट है। बट मैं बोलूँगा कि 6 महीने का करो, जिसमें कि रिसेंट के 4 से 5 महीने को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी तो तुम्हें सभी को देनी है, बट मैं तुम्हें बार-बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि करंट अफेयर्स का कोई फ़िक्स्ड सिलेबस नहीं है। और जब फ़िक्स्ड सिलेबस नहीं है, जिस चीज़ को कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो तुम इस पे कैसे डिपेंडेंट होके जाओगे कि हाँ एग्ज़ाम में मैं 20 से 25 करके ही आऊँगा। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि तुम्हें इन 2 सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है, इसके थर्ड प्रायोरिटी पे तुम इस सब्जेक्ट को रखो, क्योंकि ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ओके। और ये ईज़िली तुम अगर अच्छे से करोगे तो इसमें तुम 20+ अटेम्प्ट लेके आओगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा। बट इस सब्जेक्ट का कोई, जो बोलते हैं ना कि कोई एंड नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं है। मतलब मैंने कितने अच्छे तरीके से किया था मैं करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल ही एक आइडियल वीडियो तुम्हें देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग तुम्हें देखने को मिल जाएंगे वीडियो में, बताते रहेंगे कि ऐसे करो, पीडीएफ्स करो, ठीक है, 20+ अटेम्प्ट करके आओगे। नहीं होता है, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम शिफ्ट हार्ड आ गया या गलत शिफ्ट में तुम बैठ गए तो तुम्हारा सारा कुछ प्रिपरेशन धरा का धरा रह जाएगा। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दो, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम अच्छे से पीडीएफ्स करके जाते हो, ठीक है, और इसे इन पीडीएफ्स को मल्टीपल टाइम तुमने रिवाइज़ किया हुआ है, तो तुम भी एग्ज़ाम में अगर हार्ड शिफ्ट आएगा तो तुम्हारे अटेम्प्ट्स भी उतने ही होंगे जितने कि जिस तरह से मेरे तरह जैसे प्रिपरेशन किया था उस तरह से करने वाले बच्चे का होगा। ऑलमोस्ट तुम नियर बाय उसी के आसपास खड़ा होगे। और अगर शिफ्ट अगर इजी आएगा तो ऑब्वियसली तुम भी अच्छा खासा अटेम्प्ट करके लेके चल जाओगे, क्योंकि पीडीएफ भी तुमने वहीं से कवर किया है जहाँ से तुम किसी लाइक एजुकेटर की वीडियो वगैरह देखते, या फिर तुम सपोज़ एक आता है इसकी पीडीएफ देखते, या फिर यहाँ से तुम देखते, कहीं से भी पीडीएफ कवर करते, तो तुम्हारा अटेम्प्ट्स ऑलमोस्ट नियर बाय वहीं होगा। बट टाइम जो तुम इसके प्रिपरेशन में दोगे तो वो ऑलमोस्ट 1/4 के आसपास होगा, और जो तुम 3/4 टाइम यानी कि 75% टाइम तक तुम इन 2 सब्जेक्ट पे दे सकते हो और इन 3 सब्जेक्ट पे दे सकते हो। और ये तुम्हें डेफिनेटली सपोज़ हर सेक्शन में तुमने 5 क्वेश्चन भी ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिया तो 15 क्वेश्चन तुम्हें एग्ज़ाम में एक्यूरेसी के साथ तुम ज़्यादा करके आओगे, और जिससे तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब कुछ चीज़ें मैं और एड्रेस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे रीजनिंग की वीडियो डिमांड कर रहे हो, बट आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन जो तुम्हें रीजनिंग के लिए गाइड कर सकता है, क्योंकि मैंने खुद मेंस में पज़ल बनाया नहीं था क्योंकि मुझसे बन नहीं पाए थे। मुझसे प्री की पज़ल भी काफ़ी स्लो बनती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू अबाउट रीजनिंग। मैंने रीजनिंग सेक्शन को जो क्लियर किया था वो क्रिटिकल के बेसिस पे किया था। क्रिटिकल क्लियर यही बोलूँगा कि 15 से 18 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट 18 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 15 मैंने सही बनाई है। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स लेवल मेरा हो जाता था, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम लगता था, बट हाँ हो जाता था, ठीक है। अगर मान लो दूसरे बच्चे 30 ला रहे तो मैं 25 तक पहुंच जाता था, प्री में मैं बात कर रहा हूँ, बट ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। तो क्रिटिकल में मैंने मतलब संजय सर से कंप्लीट किया था, और ऐसा नहीं था कि मुझसे मेंस के पजल बनते ही नहीं थे, घर पे भी बन जाते थे, बट एग्ज़ाम में एक भी नहीं बना था, ठीक है। तो मैंने क्रिटिकल किया था, और मिसलेनियस में कुछ पोर्शन मैंने कंप्लीट किया था, जिसके थ्रू मैंने ये 15 क्वेश्चन सही किए, 18 मैंने अटैम्प्ट लिए थे।
तो आई थिंक ये नहीं लगता कि मैं एक सही बंदा हूँ कि जो तुम्हें इस चीज़ के रिगार्डिंग गाइड करे कि रीजनिंग तुम्हें कैसे करना है। तो रीजनिंग के लिए जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो सोर्स या जो एजुकेटर तुम्हें अच्छा लगता है, तुम उनकी बातों को फॉलो करो। मैंने कोशिश किया कि मैं किसी अपने सेलेक्टेड दोस्त को लाऊँ जो इस चीज़ के रिगार्डिंग, बट काफ़ी कैमरास हैं या नहीं बोल पा रहे। तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरा एम ही है कि मैं बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करूं। और कुछ कमेंट्स मैं और एड्रेस करना चाहूँगा जो कि क्रिटिसिज्म से भरे हुए थे। देखो, एक कमेंट देखने को मिला कि बता तो ऐसे रहा जैसे इसने क्या निकाल लिया। देखो, कुछ नहीं निकाला भाई, सिंपल एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेबल जॉब है, कंपटीशन दे के एग्ज़ाम निकाला। और इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर ऐसा रहता तो कोई नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरता ही नहीं, डेफिनेटली। और ये मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा कि मुझे बैंक में सब दिन नहीं रहना है। मेरा गोल कुछ और है लाइफ के रिगार्डिंग। अगर हुआ आगे तो मैं वो भी शेयर करूँगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, बोला गया कि मैं मिसगाइड करता हूँ। तो अगर किसी को भी थोड़ा सा भी 1% भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मिसगाइड कर रहा हूँ किसी भी वे में, कि इस सब्जेक्ट को मत करो, उस सब्जेक्ट को मत करो, या गुडी गुडी वे जो होता है बताने का, उस तरह से नहीं बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन अनसब्सक्राइब द चैनल। और इस चैनल पे तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपीट करो 2-3 बार एग्ज़ाम, हर सब्जेक्ट में कवर करने के जाओ बनो। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा सेइंग है कि मास्टर ऑफ ऑल, ओके, मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ नन। मतलब यही हुआ कि तुम सब सब्जेक्ट को कोशिश करोगे कवर करने का, बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी भी एक सब्जेक्ट में नहीं हो पाएगा। घर पे तो तुमसे टीचर के साथ साथ क्वेश्चंस बन जाएंगे, वीडियोस तुम लगेगा प्रिपरेशन हो गया, बट एग्ज़ाम में जाके तुम अच्छे से वहाँ पे अपनी वाट लगा के आओगे। तो जिस सब्जेक्ट को सिलेबस डिफाइंड है और उसमें तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने सही बनाया, जैसे क्वांट हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, इन सब्जेक्ट पे मेजर फोकस रखो अभी से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जीए को कम्प्लीटली इग्नोर करो, बट जीए को उतना ही टाइम दो जितना वो डिज़र्व करता है। तुम सिलेक्शन डेफिनेटली लेके जाओगे। कोई नहीं बोल रहा है कि जीए में तुम्हें जितना भी है उसमें 80% मार्क्स लाना है, 60% मार्क्स लाना है, तभी तुमसे कवर होगा। तुम पीडीएफ से भी सेम न्यूज़ को कवर कर सकते हो, जो तुम्हें लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है कि डेली 2 घंटे 3 घंटे तुम करंट अफेयर्स पे दे रहे हो, रेदर देन तुम 1 घंटा अगर दोगे तो तुम एक दिन में 2 से 3 दिन की पीडीएफ को रिवाइज़ कर पाओगे। और वो 2-3 दिन का पीडीएफ जब तुम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करोगे तो तुम उसे एनी डे उस बच्चे से बेटर रिवाइज़ कर पाओगे जो कि वीडियोज़ के थ्रू गो थ्रू कर रहा है। बाकी कोई भी एजुकेटर ख़राब नहीं है, हर कोई अच्छा पढ़ाना चाह रहा है तुम्हें, और जो एजुकेटर तुम्हें अच्छा लगता है उसे फॉलो करो, उनकी पीडीएफ्स को मेजरली फॉलो करो। वीडियोस अगर तुम्हें देखने भी हैं तो तुम वीडियोस देख सकते हो जो वो वीकली कॉम्पिलेशंस डालते हैं या फिर मंथली कॉम्पिलेशन डालते हैं। और एक चैनल मैं तुम्हें बताना चाहूँगा जो आरबीआई रिगार्डिंग न्यूज़ वगैरह अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, एजुटेप। और इन्हें तुम एक बार देख सकते हो, एक शायद मैम पढ़ाती है वहाँ पे आरबीआई के रिगार्डिंग न्यूज़ या गवर्नमेंट के स्कीम्स जो आते हैं वो काफ़ी अच्छे से वो समझाती हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ रहते हैं 15-20 मिनट करके, तुम इन्हें गो थ्रू कर सकते हो। और अब बोलोगे कि करंट अफेयर्स पढ़ने का सही टाइम क्या है। देखो, अगर तुम प्रीलिम्स एग्ज़ाम आते आते तुमसे मेंस लेवल का क्वांट और एलआर हो जा रहा है, मॉक्स में तुम्हें डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं, लाइक सपोज जो भी है क्वांट और एलआर का पोर्शन उसमें तुम 70% 60% स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, मोर देन 50% भी स्कोर कर पा रहे हो अच्छे से कॉन्फिडेंटली हर मॉक में, तो तुम क्या कर सकते हो कि जब तुम्हारा प्री के एग्ज़ाम तुम दे के आ जाओगे तो तुम्हारे पास मेंस के लिए प्रिपरेशन के जो टाइम होगा उस टाइम में मेजर बच्चे क्वांट और एलआर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तभी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक्स को ही लगाना है, मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करना है। और करंट अफेयर्स को पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो आफ्टर प्रीलिम्स, 1.5 से 2 घंटे मल्टीपल रिवीजन ऑफ पीडीएफ या फिर मंथली कॉम्पिलेशन ऑफ वीडियोस वो देखो। बाकी अपने प्रिपरेशन का 80% टाइम 70% टाइम हर दिन का जो सब्जेक्ट स्कोरिंग है कॉन्फिडेंटली, यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वांट, एलआर और इंग्लिश, इन 3 पे फोकस करो। बाकी अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ, डिसलाइक करो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं कमेंट डिलीट नहीं करने वाला। चैनल को अनसब्सक्राइब करो और दोबारा से, या भगवान न करे तुम्हें रिपीट करना पड़े, बट बाकी आप खुद समझदार हो। टिल देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल।